गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शास्त्र पर आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए परमेश्वर वचन है, हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा। तो आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोल लेंगे नीति वचन 1:7। वहाँ पे लिखा कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। वहाँ पे वचन कहता है कि जो उसके भय में चलता है, उसका भय मानता है, बुद्धि का मूल है। वहाँ पे लिखा कि जो यहोवा का भय मानता है उसके लिए बुद्धि का मूल है। एक उसके लिए जैसे होता है ना कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर रहता है तो बोलता है कि इसके पास बुद्धि नहीं है, और जो पढ़ने में तेज रहता है लोग बोलते हैं कि इसके पास बहुत बुद्धि है, बहुत दिमाग है, इसका दिमाग तेज, इसके पास बहुत बुद्धि, बहुत आगे जाएगा। तो उसी प्रकार में भी वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। जो परमेश्वर के भय में चलता है कि मुझसे पाप ना हो, मुझसे बुराइयां ना होने पाए, मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट हूँ, उससे दूर ना हो जाऊँ बुराई करके, परमेश्वर का वचन जो मुझे परमेश्वर दिया है मैं उसके अनुसार चलने पाऊँ, कहीं मैं उससे दूर ना होने पाऊँ। तो वहाँ पे लिखा जो परमेश्वर का भय मानता है, इसका मतलब जब हम परमेश्वर के वचन के भय में चलते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, खास करके जब हम उसके वचन का पालन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि वचन ही कौन है? परमेश्वर है। जब हम खास करके उसके वचन को फॉलो करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तब हम यहोवा का भय मानते हैं। और परमेश्वर का तक जो यहोवा का भय मानता है बुद्धि का मूल है, परंतु बुद्धि और शिक्षा का मूढ़ ही लोग तुच्छ समझते हैं। कौन है मूढ़ लोग? कौन है तुच्छ लोग? अब जानते हैं कि क्या वो संसार के लोग हैं? संसार के लोग नहीं हैं। आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं। वहाँ पे लिखा कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ समझते हैं। तो क्या इस वचन के बारे में, इस परमेश्वर के ज्ञान के बारे में संसार के लोगों को तो पता नहीं है? पता किसको है? मसीही लोगों को, मसीह भाई बहनों को पता है। वहाँ पे लिखा कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ समझते हैं। आज बहुत से मसीही लोग हैं, बस परमेश्वर में आते तो हैं, नाम मसीह का है, मसीह में आते हैं, पर उसके वचन के अनुसार चलते नहीं, उसको फॉलो नहीं करते। वहाँ पे लिखा कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ समझते हैं। तो कौन मूढ़ हुआ? कौन निर्बुद्धि है? जो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करता। मैंने कहा कि परमेश्वर के वचन का संसार के लोगों को ज्ञान नहीं है, पर परमेश्वर के वचन को किसको ज्ञान है? हमें और आपको ज्ञान है। जो परमेश्वर में चलते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, उनको परमेश्वर का ज्ञान है कि हमें बुराई नहीं करना, हमें नशे नहीं करना, हमें दारू शराब नहीं पीना, हमें बीड़ियाँ नहीं पीनी, हमें किसी को गालियाँ, किसी से मार झगड़े नहीं करना, अपने बीवी को नहीं पीटना है, अपने घर में लड़ाई झगड़े नहीं करना है। तो परमेश्वर कहता है कि जो मेरे भय में चलता है वो बुद्धि पाता है, और जो मेरी बातों को नहीं सुनता, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग कौन है? तुच्छ जानते हैं, उसको नहीं मानते। तो जो परमेश्वर के कनेक्ट में रहता है वो परमेश्वर की बातों को मानता है, और जो परमेश्वर के भय में नहीं चलता, उसके बातों को नहीं समझता, वो जानता है कि मुझे बुराई नहीं करना, तब भी उसको करता है। वो जानता है कि मुझे नशे नहीं करना, तब भी वो नशा करता है। वो जानता है कि मुझे लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करना, हमें हर एक दूसरे से प्रेम रखना है, तब भी वो करता है। तो ये वचन उसके लिए ठहराया गया कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। ये संसार के लोगों के लिए नहीं कि जो परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं, उनके बारे में लिखा है, पर उनके लिए लिखा है जो परमेश्वर को पूरी तरह से जान गए हैं, जो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से जान गए कि मुझे ये चीज़ नहीं करना, तभी आज उसे वो करते हैं। उनके लिए लिखा है कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ समझते हैं। आगे लिखा कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। मेरे वचन कहता है कि अपने पिता की शिक्षा को न भूल, अपने पिता की शिक्षा पे कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, यानी उसको अनसुना न कर, उसके शिक्षा को सुन, अपनी माता की बातों को सुन। वहाँ पे लिखा कि क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि 2:10 में प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पे लिखा कि तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट होगा, और वहाँ पे लिखा कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जो परमेश्वर पे प्राण देने तक विश्वासी रहेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा, अपनी माता की शिक्षा को न तजेगा, उसको अनसुना नहीं करेगा, अपने पिता के बातों को नहीं अनसुना करेगा, उसको सुनेगा। परमेश्वर ने हमको माता पिता इसलिए दिए हैं, हमको माता पिता इसलिए दिए कि हम उनके बातों को सुने। अगर हम अपने माता पिता के बातों को नहीं सुनते, उनके बातों को फॉलो नहीं करते, उनके बातों को नहीं सुनते, तो जिसे हम कभी देखे नहीं है, जिसे हमने कभी देखा तक नहीं, तो उसके बातों को हम कैसे आज्ञा का पालन कर सकते हैं? इसलिए परमेश्वर में माता पिता देखिए, जब हम उनके बातों को सुनते हैं, उनके बातों के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर के बातों को हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए माता पिता को दिया है
कि अगर परमेश्वर कहता है तुम जिसको देखते हो उनके बातों को नहीं सुनते, तब तुम मुझ पे कैसे विश्वास कर सकते हो? तुम कैसे मेरी बातों को सुन सकते हो और उस पर चल सकते हो? इसलिए परमेश्वर ने माता और पिता दिया है। और वहाँ पे लिखा कि अपनी माता की शिक्षा को न त्यज, न उसे अनसुना न कर, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट होगा। आपने देखा कि वहाँ पे लिखा था कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ समझते हैं। तो कौन लोग तुच्छ समझते हैं? जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, उसके बातों के अनुसार नहीं चलते। और वहाँ पे लिखा कि नीति वचन 8:12 में लिखा कि मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। कौन था चतुर? यूसुफ था चतुर। कौन था परमेश्वर के भय में चलता? यूसुफ चल रहा था। आपने देखा जो उसे पोतीफर की पत्नी ने जो उसे इन्वाइट किया, अपने घर में बुलाया पाप करने के लिए, बुराइयां करने के लिए, तो वो वहाँ क्या किया? वहाँ भागा। वहाँ उसे समझाया नहीं कि तू बुराई मेरे साथ ये क्या कर रही है, ये करना गलत है, हमें तुझे और मुझे नहीं करना चाहिए। और यूसुफ ने उसके बातों में नहीं आया, उसके बातों को नहीं सुना। वो चाहता तो कमरे में बंद था, उसके साथ बुराइयां कर सकता था, गंदे स्वभाव उसके साथ हरकत कर सकता था, पर उसको किसका भय था? परमेश्वर का भय था, उसके वचन का भय था। क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा उसके लिए मेरा वचन उसके सिर के लिए शोभामान मुकुट होगा। जो वचन के अनुसार चलते हुए दुखों में और क्लेश को झेलते हुए मेरे वचन के अनुसार चलेंगे, मैं उनके लिए जीवन का मुकुट दूंगा। तो यूसुफ ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को फॉलो किया और उसको समझाने की कोशिश नहीं की। वहां से वो भागा। आज बहुत से लोग हैं क्या करते हैं, किसी स्कूल के पास जाके, कॉलेज के पास जाके खड़ा हो जाएंगे। आज बहुत से बच्चे हैं, वहाँ पे 10 लड़कियां जाती रहेंगी तो उसको देखेंगे और बोलेंगे परमेश्वर इससे मुझे दूर कर, मेरे अंदर कोई बुराई का स्वभाव ना आने पाए। वहाँ प्रार्थना भी करते रहेंगे, वहाँ देखते भी रहेंगे और प्रार्थना भी करते रहेंगे। तो आपको वहाँ क्या करना है? जब आप बुराई को देखो मेरे अंदर आ रही है, अगर मुझे सामने से गुजर रहा है या मुझे किसी को देख के मेरे प्रति बुराई आ रही है या कोई मुझे बुराई में फंसाना चाहता है, तो आपको यूसुफ की तरह हमें और आपको क्या करना है? वहाँ से भागना है। यूसुफ ने वहाँ प्रार्थना रुक के नहीं किया कि परमेश्वर मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। आपको खुद अपनी क्या करना पड़ेगा? वहाँ से भागना पड़ेगा। यूसुफ ने क्या किया? जब देखा मेरे साथ बुराई होने वाली है, मुझे बुराई में फंसाया जा रहा है, मुझे बुरी बातों में उलझाया जा रहा है, उसने वहाँ से क्या किया? भागा। और आपको भी, हमें भी क्या करना चाहिए? हमें बुराई से भागना चाहिए। जब हम बुराई से भागेंगे, परमेश्वर कहता कि क्योंकि मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हमारे सिर के लिए परमेश्वर एक ऊंची पदवी रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम बुराइयों से, संसार के दुख और क्लेश से परमेश्वर में उसको अगर हम सह लेंगे, हम किसी की बातों को बुरा ना मानेंगे, कोई हमें सता रहा है, मार रहा है, गालियां दे रहा है, अगर हम उसकी बातों को सह ले रहे हैं, अगर हम दुखों से, समस्याओं से होके परमेश्वर के वचन के अनुसार कनेक्ट होके उसमें चल रहे हैं, उस समस्याओं से हम गुजर जाएंगे। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। आप जानते हैं कि राजा लोगों को जब सिर पे मुकुट पहनाया जाता है, एक ऊंची पदवी दी जाती है, उनको ऊंचे कुर्सी पे, ऊंचे सिंहासन में बैठाया जाता है। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे भी जीवन का मुकुट दूंगा। मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट होगी। हमारे लिए भी परमेश्वर जीवन का मुकुट रखा है, और स्वर्ग का सुख रखा है, और स्वर्ग का जो हम सोना चांदी थोड़ा सा लेने के लिए जाते हैं, इतना 10,000 15,000 का सोना, थोड़ा से सोना मिलता है, थोड़ी सी चांदी मिलती है, पर वहाँ हमारे लिए परमेश्वर एक शोभामान मुकुट रखा है। हमारे पैरों के नीचे सोना और चांदी होंगे, हीरे होंगे। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें क्या देगा? जीवन का मुकुट देगा। आप बुराई को देखें तो वहां से भागे, जिस तरह यूसुफ भागा। ये नहीं हो सकता कि जब हमारे साथ विचार करने के लिए कोई पकड़ा तभी वही बुराई है। हो सकता है कि आप कोई आपके सामने गालियां दे रहा हो, कोई आपके सामने नशे कर रहा है, आपका भी मन करने लगे, तो आपको याद आ जाएगी नहीं, वचन में लिखा है मुझे बुराई से दूर रहना है, वहाँ से मुझे भागना है, और तब वहाँ से आपको भागना होगा। कोई कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप उसे देखने के लिए न जाए, वहाँ से निकल जाएं। क्योंकि हम अगर पाप करते नहीं, अगर उसमें हम वहाँ पे खड़े हैं, उसको सुन भी रहे हैं, तभी हम उसमें क्या हो जाते हैं? सहभागिता हो जाते हैं। हमें हर एक बुराई से भागना है। जब आप बुराई से दूर रहोगे तो परमेश्वर आपके लिए एक जीवन का मुकुट देगा, वो चंगाई, छुटकारा देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सीने पर हाथ रखेंगे। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको पवित्र करे, आपको छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामत पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने पे प्रभु। तू महान पाक परमेश्वर है, तेरी महिमा आशीष के द्वारा प्रभु इन्हें ब्लेस कर, तेरी महिमा आशीष के द्वारा पवित्र होने पाया प्रभु। तूने कहा अगर तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा
तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा, उसको फॉलो करेगा, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यस खुदा परमेश्वर, वो मुकुट इनके लाइफ में आने पाए प्रभु, वो जीवन का मुकुट पिता, इनका बीमारियां, इनके बंधन जो शरीर में पड़े हैं परमेश्वर, वो तेरे आज आशीषों और बरकत का जीवन का मुकुट इनके लाइफ में प्रवेश करने पाए जीसस ने। यस खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा आशीष के द्वारा पिता परमेश्वर, वो दुख, वो क्लेश पिता पर इनकी बीमारियां हो सकती है, इनके घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं प्रभु, इनके अंदर डिप्रेशन हो सकते हैं। तूने कहा मैं तुम्हेरे लिए जीवन का मुकुट दूंगा। यस पिता, वो आशीष और बरकत का जीवन का मुकुट इनके लाइफ में खोले यीशु के नाम से। अबलाबाश अबलाबाशी खानदार रबा सा खानदार रबा सो खुदा परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा ब्लेस होने पाए जीसस नेम। होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरे फायर को रिलीज करता हूँ इनके लाइफ में। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर एक प्रकार के बेविचार की आत्माएं, हर एक पाप की आत्माएं, बीमारी की आत्माएं, मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर कमांड करता हूँ होली गोस्ट फायर पिता, इनके लाइफ से हर एक प्रकार की बुराई की आत्माएं, हर एक पाप की आत्माएं, हर एक बीमारी की आत्माएं इनके शरीर को छोड़े और ये ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा आशीष के द्वारा पाक पवित्र होने पाए प्रभु, और तेरी आशीषों का, तेरे बरकत का आनंद उठाने पाए। वो जीवन का मुकुट इनके लाइफ में दे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, दुख और क्लेश, इनका सर में दर्द हो सकते हैं परमेश्वर, सर का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गले में गिल्टियां, सांस की बीमारी, पेट का दर्द, शरीर में चुभन होते हैं प्रभु, रीढ़ के हड्डियों में दर्द होते हैं प्रभु, घुटने का दर्द, हर एक प्रकार के दर्द, हर एक प्रकार की पीड़ा इनके लाइफ से शैतान की बीमारियां जो डाल के रखा है निकलने पाए प्रभु, और इनके लाइफ में उन आशीषों का जीवन का मुकुट इनके लाइफ में एंटर करता हूँ यीशु के नाम से। खुदा बाप, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे, तेरी महिमा आशीष के द्वारा ब्लेस होने पाए प्रभु। वो शुगर, HIV, फीलिया बाबा, सिर कैंसर और हर एक प्रकार के गांठ के रोग परमेश्वर, सफेद दाग की बीमारियां, ब्लड जाने की बीमारियां परमेश्वर, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर, हाथ जाने की बीमारियां, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन से इनको ब्लेस कर परमेश्वर। जो दुष्ट आत्मा इनके शरीर में पिता परमेश्वर कब्जा करके रखी, इनके घर, इनके परिवार में, इनके फाइनेंस में पिता परमेश्वर कब्जा करके रखी है, आज मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ होली गोस्ट फायर पिता, मैं उन बुरी शक्तियों के यीशु के नाम से फायर करता हूँ प्रभु, और तेरी आशीष को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। इनके जीवन में वो ब्लेसिंग, वो आशीष उतरने पाए प्रभु, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए ब्लेस होने पाए, तेरी महिमा आशीष के द्वारा पिता परमेश्वर इनके जीवन में हर आशीषों, हर बरकतों को देखने पाए तेरे ब्लेसिंग के द्वारा परमेश्वर। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े होते प्रभु, इनके अंदर प्रेम डाल, इनके बच्चे, इनके बेटे बेटियों के अंदर प्रभु तेरी महिमा आशीष तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु। अगर बुराइयों के रास्ते पे चल गए पिता परमेश्वर, तो तेरी महिमा आशीष के द्वारा एक खींचे चले आए प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। तेरी महिमा आशीष के द्वारा पिता परमेश्वर, जितने लोगों के पैसे रुके हैं परमेश्वर, जिनके लोगों के पिता परमेश्वर पैसे रुके, बैलेंस रुके पिता परमेश्वर, उनके अकाउंट में आने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग, जितने भाई और बहन पिता परमेश्वर हाई स्कूल इंटर का पेपर दिए प्रभु, अच्छा रैंक, अच्छा नंबर लाने पाए परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा आशीष के द्वारा ब्लेस होने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जितने भाई और बहन पिता परमेश्वर सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए पिता परमेश्वर फॉर्म अप्लाई किए प्रभु, अच्छा नौकरी, अच्छा जॉब देकर आशीष दे परमेश्वर। जितने बहनों ने पिता परमेश्वर जो बाचपन की आत्माएं इनकी लाइफ में पिता इनके को बंद करके रखा है, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, यीशु के नाम से होली गोस्ट फायर, हर एक प्रकार की बाचपन की आत्माएं इनकी लाइफ को छोड़े यीशु के नाम से अभी निकलने पाए और ब्लेस होने पाए प्रभु, ताकि इनका वंश बढ़ने पाए प्रभु। इनके पति के अंदर या इनके अंदर कोई कमी हो परमेश्वर, तो उस कमी को पिता परमेश्वर भरता, ताकि पिता परमेश्वर बच्चों का आशीष पाने पाए प्रभु, बेटे को आशीष इनको देकर ब्लेस कर प्रभु। हर एक प्रकार की बाचपन की आत्मा इनके शरीर को छोड़े, इनके घर परिवार को छोड़े, इनका वंश आगे बढ़ने पाए, मैं यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस करता हूँ प्रभु। तेरी महिमा आशीष के द्वारा तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने बहनों और माताओं ने पिता परमेश्वर प्रेगनेंसी को रिसीव किया है, एक अच्छा बेटा इनको देके आशीष दे परमेश्वर। जिस तरह वो पेट में पल रहा है पिता परमेश्वर, अच्छे से पृथ्वी पे आने पाए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना इनके लाइफ में आने पाए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके संग संग रहे प्रभु। जितने भाई बहन इस प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, ये सब ब्लेस होने पाए, मैं यीशु के नाम से हर एक के लाइफ में उस आशीषों को, उन बरकतों को एंटर करता हूँ यीशु के नाम से। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए प्रभु, इनकी सुरक्षा करना, जिस भी काम में हाथ डालें उसमें ब्लेस होने पाए प्रभु, उसमें सफल होने पाए, मैं यीशु के नाम से हर एक जन को आशीष करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद।